तहत ही इन राजनेताओं को पराजित करना होगा। राइट। तो कोई मिशन जो है इन राजनेताओं को पराजित नहीं करता है, राइट, ना कर सकता है। राइट। तो इसको पराजित करने के लिए एक राजनीतिक पार्टी जो अपने ही जो है ना उससे हमारे पास आई और उसने अपने सभी हक जो है वो क्राइम फ्री भारत मिशन को समर्पित करते हुए कि जो आपके चंद्रगुप्त जो है अपने आप को स्थापित करेंगे, हम केवल उसी को टिकट देंगे। राइट। तो हमारी टिकट की समस्या खत्म हो गई कि नहीं हो गई? अच्छा, हमें कैंडिडेट पहचानने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मेरिट लिस्ट में आएगा वो कैंडिडेट है। तो हमारा जो है इनसे कहना कि भैया तुम आ जाओ, तुम अपनी लिस्ट दे दो, ये सब हमारे सिस्टम में ना तो सोच का हिस्सा है ना ही इसकी जरूरत है। क्योंकि टिकट किसको मिलेगा ये तो ना आप कह सकते ना मैं कह सकता हूं। जो मेहनत करके लोगों को जोड़ने की मेरिट लिस्ट में आएगा, और वो मेरिट लिस्ट किस दिन घोषित होगी? जिस दिन चुनाव की घोषणा होगी। तो जिस दिन आप लोग काम चालू करोगे उस दिन तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। देखा जाए, हमें चुनाव घोषणा के पहले ही हमें मेहनत करना है, लोगों को संदेश पहुंचाना है और लोगों को जोड़ना है। और हम अकेले चंद्रगुप्तों को नहीं जोड़ रहे हैं। चंद्रगुप्त तो हमारी स्कीम में महत्वपूर्ण ही नहीं है। हमारी स्कीम में महत्वपूर्ण वो अदने से लोग हैं जो इस व्यवस्था से 75 साल से गुलामी की बेड़ियों को झेल रहे हैं और उनके अंदर इतना साहस नहीं है कि वो पर्दे के बाहर आए। तो उसके लिए हमने पर्दे के पीछे एक सदस्य भूमिका का जो है ना ऑप्शन उन्हें दिया है कि भाई आपको 21 लक्ष्यों सहित परिवर्तित भारत मिल जाएगा, गुलामों के नियम कानून से आपको मुक्ति मिल जाएगी, जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो पारदर्शी हो जाएगी, अकाउंटेबल हो जाएगी, और यदि वो गलत निर्णय लेती है तो प्रशासनिक दंड के साथ साथ उसे क्षतिपूर्ति भी देना होगी। तो जब क्षतिपूर्ति देने की स्थिति होगी तो कोई भी लाटसाब बनने की हिम्मत नहीं करेगा। आज की व्यवस्था अंग्रेजों ने लाटसाबी, क्रूर, भ्रष्ट व्यवस्था पैदा की है। राइट। तो आपकी क्रूर, लाटसाबी, भ्रष्ट व्यवस्था परिवर्तित होकर न केवल पारदर्शी हो जाएगी, बल्कि यदि धोखे से कोई जानबूझ के गलत निर्णय लेने की सोच रखता है तो वो इतना जो है ना दंडित हो जाएगा और हो सकता है उसकी नौकरी भी चली जाए। तो ऐसा कोई भी मठाधीश नहीं बनेगा। तो आपको पारदर्शी, अकाउंटेबल, क्षतिपूर्ति वाली जो है व्यवस्था मिलेगी। दूसरे पॉइंट में, तीसरे पॉइंट में आपको अपराध मुक्त भारत 5 सर्टेनिटी के साथ मिल रहा है, जिसमें बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी। 15 दिन में अकाट्य साक्ष्यों के साथ टेक्नोलॉजी पुलिस की मदद करेगी और वो साक्ष्य इकट्ठे हो जाएंगे, और वो साक्ष्य इतने भारी होंगे जो आज की पुलिस की सोच और क्षमता का हिस्सा ही नहीं है। मतलब जो आज पुलिस नहीं कर पा रही है, जो नहीं सोच पा रही है, वो सोच भी जाएगा, वो इकट्ठा भी हो जाएगा, वो हैश वैल्यू से लॉक भी हो जाएगा, और 15 दिन के अधिकतम समय में चालान कट जाएगा। वैसे तो इसका टारगेट 7 दिन था, लेकिन हमने उसको जानबूझ के 15 दिन कर दिया। ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल, जिसमें 3 दिन से अधिकतम 30 दिन में आपको न्याय मिल जाएगा, और आपको कोर्ट नहीं जाना होगा। आप अपनी जगह से सम्मिलित हो जाएंगे और फरियादी को भी पैसा मिलेगा, गवाहों को भी पैसा मिलेगा, पैसे की वर्षा होगी और आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, और आपको अधिकतम 30 दिन में न्याय मिल जाएगा। और इसमें न्यायाधीशों की संख्या, वकीलों की संख्या, कोई भी संख्या बाधा नहीं बनेगी। ऐसा पावरफुल सिस्टम आपको मिलेगा। और इसकी चौथी सर्टेनिटी है कि इसका डिजिटल चित्रगुप्त हर अपराधी के बारे में उसे 360 डिग्री इंफॉर्मेशन होगी, तो वो उसे अपराध करने के पहले पकड़ पाएगा। और जब आपके सिस्टम को इतनी जानकारी है कि वो कैसे हंस रहा है, कैसे चलता है, और सब कब उसने क्या चीज खरीदी, कब उसके पास क्या आया, तो हम अपराधी को अपराधी क्यों बना रहने दें? तो सिस्टम विल रीच आउट टू अपराधी और उसे रिहैबिलिटेट कर देगा। ऐसा अपराध मुक्त भारत, ये अपराध मुक्त भाषण, एक मिनट नहीं, आप नहीं समझे हैं, ये भाषण का हिस्सा नहीं है। मैं ये इसी चीज को प्रचार प्रसार कर उसको हम मतलब हासिल करने के लिए
वही प्रयासरत होना चाहिए। इसी के लिए तो तो मैंने आपसे उसी के लिए उसी के एक मिनट, वो दुआ जी, वो दुआ जी ने हमारी है वो ठीक है, मैं सहमत हूँ आपकी